हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन, एक और अमेजिंग व्हीकल। आज है हमारे पास टाटा हैरियर का प्योर एक्स एडिशन, जो कि डार्क एडिशन में अवेलेबल है। इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं, हमारे पास का मैनुअल वेरिएंट है 18.64 लाख। ये आपके ओल्ड जीएसटी के हिसाब से हो जाएगा। न्यू जीएसटी रेट के हिसाब से जो भी इसकी प्राइसिंग आएगी वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। चलिए व्हीकल से स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ की बात करेंगे हम इन डिटेल। सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पे डीआरएस मिल जाते हैं, मैं ऑन कर चुका हूँ। एंड जब भी आप इसको इंडिकेटर में कन्वर्ट करोगे कुछ इस तरीके से ये वर्क करेंगे। यहाँ पे एलईडी प्रोजेक्टर बेस्ड आपकी हाई बीम लो बीम फॉग लैम्प का प्रोविजन दिया गया है, तो आप एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज ले सकते हो। एंड यहाँ पे आपको प्रॉपर एयर वेंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद ये डार्क एडिशन है तो सब कुछ आपको ऐसा पूरा ब्लैक में ही मिलने वाला है। यहाँ पे आपकी ग्रिल्स पूरी ग्लॉस ब्लैक में दी गई हैं। यहाँ पे रडार के लिए दिया गया है, बट ये वाले मॉडल में आपको एडास नहीं मिलता है, तो ये सिर्फ आपका डमी आपको ऐसा ये कवर दिख जाएगा। अदरवाइज जिसमें आपका प्रॉपर वर्किंग एडास होता है वहाँ पे आपको यहाँ रडार मिल जाएगा। नंबर प्लेट की जगह हो जाएगी फ्रंट पार्किंग कैमरा, इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप इस बटन के थ्रू गाड़ी की लाइट्स ऑन या ऑफ कर सकते हो। इसको आप फॉलो मी लैम्प्स कह सकते हो, लॉक बटन, अनलॉक बटन, एंड इससे बूट को अनलॉक कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। तो यहाँ पे आपको मिलता है फिएट सोर्स 2 लीटर का डीजल इंजन, प्रोड्यूस करता है 170 bhp, जिसकी बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये इंजन आपको हैरियर के साथ साथ सफारी में भी सेम इंजन मिलता है। हेक्टर में देखोगे, जीप कंपस में देखोगे तो आपको यही फिएट सोर्स 2 लीटर इंजन आपको सारी गाड़ियों में देखने के लिए मिलेगा। ऊपर आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है जो डीजल इंजन की नॉइस कैबिन में रिड्यूस करता है। यहाँ पे बैटरी कनेक्शन, बेसिक चीज़ है, वॉशर फ्लूइड वगैरह, ब्रेक ऑयल फ्लूइड, ये सब आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। इसको क्लोज करते हैं और बाकी चीज़ पे मूव करते हैं। तो जैसे ही आप इसके बोनेट को क्लोज करोगे एक सॉलिड थर्ड आपको सुनाई देगा। आपको पता है कि हैरियर की बिल्ड क्वालिटी क्या है। ऊपर आपको यहाँ पे सेंसर्स मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं। 2 वॉशर यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। एंड बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो टायर सेक्शन आपका डार्क एडिशन में काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे डायमंड कट दिया गया है, बट इसको ब्लैकड आउट कर दिया गया है, तो काफ़ी बढ़िया ट्रीटमेंट दे रहा है। 5 नट टाटा की बैजिंग, अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। 235/60 R18 18 इंचज़ का आपको इसमें सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे आपको अच्छा खासा 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो इस गाड़ी को कहीं भी जाने से रोकेगा नहीं। हैरियर की बैजिंग आपको डोर पर मिलेगी। एंड डार्क की बैजिंग यहाँ पे आपको फेंडर पे मिलेगी, तो ये #डार्क लिखा हुआ मिल जाएगा। साइड मिरर्स की बात करते हैं तो ये ऑटो फोल्ड वाले मिरर्स मिल जाते हैं। इंडिकेटर इंटीग्रेटेड है। 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल आपको यहाँ मिल जाएगा। डोर हैंडल्स की बात करते हैं तो डोर हैंडल्स में ये जो कवर दिया गया है, इसको आप रिमूव करोगे तो की लगाने का प्रोविजन मिल जाएगा आपको इन इमरजेंसी केसेस। बाकी गाड़ी की लेंथ आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रही होगी। एंड ये गाड़ी काफ़ी मैसिव लगती है साइड से। रियर में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलते इस वेरिएंट में। इस वेरिएंट में आपको रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो इसका फ्यूल टैंक मिल जाता है, जो कि आपका BS6 फेज 2 वाला है। तो यहाँ पे डीजल के साथ साथ आपको एडब्ल्यू, DEF या यूरिया भी डलाना पड़ेगा। वो आपका बूट के अंदर डलता है, जब मैं उसको ओपन करूंगा तब बताऊंगा। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है 50 लीटर की कैपेसिटी और 16.8 ARAI क्लेम्ड। ये आपका वेरी कर सकता है, आप इसको जैसे भी ड्राइव करोगे। इसी के साथ मूव करते हैं हम रियर सेक्शन पे। उससे पहले आपको 2 रूफ रेस्ट मिल जाएंगे ब्लैक में। सनरूफ मिल जाएगा पैनोरामिक वाला, शार्क फिन एंटीना, एंड ये इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, जिसमें आपका हाई माउंट स्टॉप लैम्प इंटीग्रेटेड है। ग्लास आपको प्लेन मिलता है। यहाँ पे वाइपर मिल जाएगा। यहाँ टाटा का लोगो, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कैमरा एंड हैरियर की बैजिंग। नीचे 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं और ग्लॉस ब्लैक में आपकी स्किड प्लेट हो जाएगी। इसी के साथ यहाँ इसके टेल लैम्प की बात करते हैं तो ब्रेक प्लस पार्किंग लैम्प एंड इंडिकेटर आपको यहाँ पे दिया गया है। ये हो जाएंगे आपके रियर फॉग लैम्प और रिवर्स गियर की लाइट। इसी के साथ यहाँ पे हम देखेंगे तो सिमिलर सेक्शन जैसा आपको उस तरफ मिलता है वो यहाँ पे मिलेगा। एंड प्रॉपर वर्किंग आपको एयर कर्टेन्स यहाँ पे भी मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। इसी के साथ हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो यहाँ पे आप बटन प्रेस करोगे, आपका बूट ओपन हो जाएगा हॉर्न ब्लिंक के साथ। 2 नंबर प्लेट की लाइट्स एंड ये वाला जो पार्ट है यहाँ बटन दी गई है, ये हो जाएगा आपका रियर पार्किंग कैमरा। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 445 लीटर्स का बूट स्पेस। एंड इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको इनलेट मिल जाएगा आपका एडब्ल्यू, यूरिया या DEF फिल करने के लिए। बाकी इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। 60-40 का स्प्लिट मिलता है। ये जो नेट दी गई है ये आपको टॉप मॉडल्स में सबवूफर वगैरह मिल जाते हैं, उसके लिए दी गई है। बाकी पार्सल ट्रे आप कंपनी से ले सकते हो। एंड यहाँ पे जो टॉप मॉडल में है वहाँ हुक्स वगैरह आते हैं, उसके ये ब्लॉक्स आपको दिख जाएंगे। तो ये हो गया इसके बूट स्पेस के बारे में। अब हम मूव करते हैं इसके लेफ्ट सेक्शन पे। तो लेफ्ट सेक्शन में वही चीज़ है जो मैंने सब आपको राइट में बताई थी। यहाँ पे बताता हूँ मैं इसके पैसेंजर डोर के बारे में। यहाँ पे भी आपको हैरियर बैजिंग मिल जाती है एंड डार्क की बैजिंग आपको फेंडर पे मिलती है। तो जैसे कि ये डार्क एडिशन है, सब कुछ आपको ऐसा ब्लैक आउट ही मिलेगा। यहाँ स्पीकर सिस्टम, तो इस वाले मॉडल में आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं। बॉटल होल्डर हो जाएगा, एडिशनल स्पेस। एंड यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल हो जाएगा जिसमें ग्लॉसी फिनिशेस दिए गए हैं। पावर विंडोज़ के कंट्रोल एंड ये डार्क क्रोम है, ये आपका लीवर हो जाएगा डोर ओपन करने वाला एंड लॉक बटन।
साथ ही में इसकी पैसेंजर सीट की बात कर लेते हैं। पैसेंजर सीट में आपको ये पूरा ब्लैकड आउट ट्रीटमेंट दिया गया है वाइट स्टिचिंग के साथ, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है क्योंकि ये डार्क एडिशन है, सब कुछ आपको ऐसा ब्लैकड आउट ही मिलने वाला है। तो चलिए मूव करते हैं इसके इंटीरियर्स पे एंड स्टार्ट करते हैं इसके ड्राइवर डोर से। तो ड्राइवर डोर आप चाबी से ओपन कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे इमरजेंसी केस में की फॉब लगाने का प्रोविज़न भी दिया गया है। यहाँ पे वही चीज़ें जो आपको पैसेंजर साइड बताई थी, ये वाला पूरा पार्ट आपका सॉफ्ट टच फैब्रिक में दिया गया है। चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल, पावर विंडोज़ का लॉक, यहाँ से डोर ओपन, लॉक एंड ये हो जाएगा आपका ग्लॉसी ट्रीटमेंट ग्रैब हैंडल के साइड में। बॉटल होल्डर, एडिशनल स्पेस, स्पीकर के लिए जगह एंड साइड मिरर्स का फोल्ड अनफोल्ड आप मैनुअली भी कर सकते हो और एडजस्ट करना हो तो उसको रोटेट करके आप एडजस्ट कर सकते हो, अदरवाइज ये लॉक अनलॉक पे अपने आप वर्क करते ही है। अब बात करते हैं इसके सीट्स की। तो जैसी आपको पैसेंजर सीट थी वैसी सीट मिलती है। इसमें आपको जो एडिशनल एडजस्टमेंट है हाइट वाला वो आपको मिल जाता है। यहाँ से इसका टिल्ट एंगल चेंज कर सकते हो एंड ये फैब्रिक और वाइट स्टिचिंग के साथ ही आपको मिलेगी। हमारे पास अभी इसका मैनुअल मॉडल तो एक्सेलेरेटर, ब्रेक, क्लच एंड यहाँ से आप ओपन कर सकते हो इसका बोनेट। बाकी डैशबोर्ड में आपको ये लेदर टाइप की स्टिचिंग मिल जाएगी वाइट के साथ। तो ये लेदर फैब्रिक आपका यहाँ से चालू होकर पूरा डेड एंड तक दिया गया है, डैशबोर्ड के एंड तक। यहाँ पे मिल जाएगी स्टार्ट स्टॉप बटन, ये हो जाएगा आपका एसी वेंट विथ क्रोम इंसर्ट। ऊपर आपको ऐसा डैशबोर्ड मिल जाएगा जो हार्ड प्लास्टिक भी नहीं है, सॉफ्ट भी नहीं है, बट ये आपको ऐसा खराब फील बिल्कुल भी नहीं देगा। चलिए गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को चालू करते हैं, देखते हैं आपको क्या कुछ मिलता है। तो ये कर दिया मैंने गाड़ी को स्टार्ट। अब सबसे पहले इसके स्टीयरिंग की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्टीयरिंग मिल जाएगा, लेदर रैप्ड है, फ्लैट बॉटम है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, 4 स्पोक के साथ, टाटा का लोगो। ये वाले जो कंट्रोल्स है आपके कॉल से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड, वॉइस कमांड, ये आपके ब्लूटूथ सेटअप वगैरह, मतलब आपके जो इसके मोड्स होते हैं वो चेंज करने के लिए, एंड यहाँ से सीक वगैरह और नेविगेशन के लिए। राइट साइड में ये आपके MID वाली बटन हो जाएगी। तो ये देखिए पहले बोल रहा है स्टीयरिंग को सीधा कर दीजिए, मैंने स्टीयरिंग सीधा कर लिया है तो बता रहा है कि आपका स्टीयरिंग सीधा हो चुका है। बाकी इसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये मीडिया, ड्राइव नेक्स्ट, नोटिफिकेशंस, व्हीकल की सेटिंग्स, ट्रिप डेटा, व्हीकल डेटा, DEF का लेवल, आपके जो कनेक्शन से प्लेयर से रिलेटेड वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसको आप नेविगेट करके एडजस्ट भी कर सकते हो। और अगर आपको इसके व्यूज़ चेंज करना है तो ये व्यू बटन को दबाओगे तो आपको अलग अलग व्यू मिल जाएंगे। तो जो भी व्यू आपको अच्छा लग रहा हो वो आप इसमें सेट कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ये जो बटन है ये आपके क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड हो जाएंगे। बात करते हैं इसके स्टॉक्स की। तो फ्रंट और रियर वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। आपका ये ऑटोमेटिक वाइपर्स दिए गए हैं। यहाँ पे हेडलैम्प्स की बात करते हैं तो हेडलैम्प आपके ऑटोमेटिक दिए गए हैं। ये आपका हो जाएगा हेडलाइट लेवलर, इंडिकेटर यहीं से दे सकते हो और यहाँ से आप हाई बीम, लो बीम वाला पास। एक और बढ़िया चीज़, जैसे आप इसमें इंडिकेटर दोगे आपका यहाँ पर राइट साइड वाला कैमरा ऑन हो जाएगा जो ब्लाइंड स्पॉट को कवर करेगा एंड काफ़ी हेल्प करेगा आपको यहाँ से व्हीकल को नेविगेट करने में। तो इसको वापस आप बंद करोगे आपका ये कैमरा बंद हो जाएगा। 10.24 इंचज़ की ये वाली भी स्क्रीन दी गई है एंड ये स्क्रीन भी आपको दी गई है। इसमें बात करते हैं क्या कुछ मिलता है आपको। तो यहाँ से हम इसके मेन्यू में जाएंगे, वापस मैं मेन्यू ऑन करता हूँ। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिलता है। ये आपके AC के कंट्रोल्स जो आप नीचे से भी कर सकते हो एंड यहाँ से भी कर सकते हो। ड्राइव नेक्स्ट, इमेज व्यूअर, मीडिया, फ़ोन, क्विक सेटिंग्स, रेडियो सेटिंग, साउंड डेमो, सराउंड व्यू एंड वॉइस असिस्टेंट। सराउंड व्यू आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हो, अदरवाइज जैसे ही आप इसका रिवर्स गियर एंगेज करोगे आपका 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से आप मल्टीपल व्यूज़ देख सकते हो। जैसे भी 2D मोड है, आपको उसका 3D मोड चाहिए तो ये 3D मोड में आपको हैरियर दिखेगी एंड किस एंगल में है, टायर रोटेशन कैसा है, सब कुछ आपको एक्जैक्टली वही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से इसके फ्रंट वाले मोड्स, रियर वाले मोड्स और ये कैमरा की सेटिंग, तो काफ़ी सारे मोड्स और काफ़ी सारे इसमें सेटिंग दी गई हैं। तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ही आप इसका रिवर्स गियर हटाओगे ये वापस कैमरा बंद हो जाएगा और आपको मैनुअली ऑन करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ये भी दिया गया है। तो ऐसे आप टच करोगे तो भी ये वापस वही कैमरा विद सेम सेटिंग्स ऑन हो जाएगा। यहाँ पे 2 AC वेंट मिल जाएंगे आपको, ये क्रोम लाइनिंग दी गई है यहाँ सेंटर पे। AC की फ़ैन की स्पीड, AC का टेम्परेचर, हज़ार्ड बटन, टेल गेट को अनलॉक करने के लिए, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए 360 डिग्री कैमरा, ऑटो AC ऑन एंड ऑफ यहाँ से हो जाएगा। ये हो जाएंगे AC के मोड्स एंड ये हो जाएगा आपका मैक्स डिफॉगर। इसको आप एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एक टाइप C वाला पोर्ट, USB वाला पोर्ट, फ़ोन रखने के लिए जगह दी गई है। 6 स्पीड फ्रंट, 1 रिवर्स। ये हो जाएगा आपका हैंड ब्रेक, कुछ इस तरीके से आप इसको एंगेज कर सकते हो। 2 कप होल्डर्स हो जाएंगे एंड ये मिल जाएगा आर्मरेस्ट, जिसको ओपन करोगे तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, एक टाइप C वाला दिया गया है, एक USB वाला दिया गया है एंड ऐसा कुछ स्पेस आपको मिल जाएगा इसमें। बाकी अब हम बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स की। तो ग्लव बॉक्स में डेप्थ काफ़ी अच्छी दी गई है, मल्टीपल स्लॉट्स दिए गए हैं तो सामान आप काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें अरेंज कर सकते हो। ग्रैब हैंडल फिक्स वाले मिलते हैं। यहाँ पे सनवाइज़र प्लेन दिया गया है, ये वाला सनवाइज़र भी आपको प्लेन मिलता है। पैसेंजर बैग ऑन या ऑफ है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। IRVM में आपको ये डे एंड नाइट मोड वाली बटन मिल जाएगी, तो मैनुअल IRVM आपका हो जाएगा। ये हो जाएगी आपकी कैबिन लाइट्स कुछ इस तरीके से एंड ये हो जाएगा आपका मैसिव पैनोरामिक सनरूफ।
तो यहाँ पे एक बार सिंगल बस आपको प्रेस करना है, ये स्लोली खुद ही पूरा ओपन हो जाएगा एंड काफ़ी बढ़िया एरिया कवर करता है। वापस आपको एक सिंगल टच करना है, पहले उसका पूरा ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप वापस एक सिंगल टच करोगे, आपका एक ग्लास एरिया क्लोज होगा एंड पैरेलली आपका कर्टेन भी बंद हो जाएगा। कर्टेन वगैरह की थिकनेस काफ़ी शानदार है, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा बाहर कितनी भी सनलाइट हो रूफ के थ्रू, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाएगी। तो इसी के साथ हम गाड़ी को करते हैं बंद एंड मूव करते हैं इसके रियर स्पेस पे, देखते हैं वहाँ क्या कुछ मिलता है आपको। फ्रंट कैबिन में कोई डाउट हो या गाड़ी को लेके कोई भी डाउट हो अभी तक, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड नए जीएसटी रेट के हिसाब से काफ़ी अफोर्डेबल हो गई है, वो रेट आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। रियर डोर में आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको ये पूरा ब्लैक फैब्रिक दिया गया है, पावर विंडोज के कंट्रोल हो जाएंगे, डोर लीवर ये डार्क क्रोम में दिया गया है, इसमें लॉक बटन दी गई है, ये हो जाएगा आपका ग्रैब हैंडल विथ ग्लॉस ब्लैकी फिनिश, ये हो जाएगा बॉटल होल्डर एंड यहाँ पे आपको मल्टीपल कंपार्टमेंट दिए गए हैं विथ स्पीकर। यहाँ पे सीट की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको वही ब्लैक फैब्रिक में सीट दी गई है, काफ़ी बढ़िया है। आर्मरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलता है, 60-40 का स्प्लिट दिया गया है एंड साइड वाले दोनों पैसेंजर के लिए प्रॉपर मूवेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, सेंटर वाले के लिए आपको नहीं मिलता है। बाकी आप गाड़ी में बैठ के देखोगे, गाड़ी कंफर्टेबल काफ़ी ज़्यादा है, थाई सपोर्ट बढ़िया मिलता है, हेडरूम अच्छा है, मेरी हाइट है 6'2", उसके हिसाब से भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे आपको ये लाइट्स मिल जाएगी कैबिन वाली, ग्रैब हैंडल फिक्स वाले दिए गए हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस दिया गया है, टाइप सी यूएसबी वाला पोर्ट दिया गया है एंड एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। एसी वेंट के साथ साथ आपको ये दोनों पिलर में मिल जाते हैं, साथ ही में जो इसका ये सीट बेल्ट है वो आपके एडजस्टेबल मिलते हैं आगे वाले दोनों, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। कई लोगों को हाइट के हिसाब से सीट बेल्ट ऊपर नीचे नहीं होते तो वो दिक्कत करते हैं, ये प्योर एक्स एडिशन में आपको ये बहुत काम आएगा, तो काफ़ी अच्छा फीचर है टाटा के साइड से। एंड ये हो गया इसका ओवरऑल रियर स्पेस। प्राइसिंग की बात करते हैं तो 18.64 इसका ओल्ड जीएसटी के हिसाब से है, न्यू जीएसटी के हिसाब से आपको स्क्रीन पर बता दिया मैंने। अगेन मैं फिर से मेंशन कर दूंगा, काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है एंड ये नए रेट के साथ आपको ऑन रोड काफ़ी सही प्राइस में आ जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए। अगर आप टाटा का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो फ्रंटियर मोटो को विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।